गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आज हमारा 6वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है कोलाइडी विलयन या कोलाइडी साल बनाने की विधियां। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, कोलाइडी साल या कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड या साल, द्रव स्नेही कोलाइड या साल। तो आप लोगों को हम सबसे पहले द्रव स्नेही कोलाइड या विलयन के बनाने के विषय में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो देखिएगा, पहला क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड या साल बनाने की विधियां। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ है द्रव्य परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से, मतलब हिलाने पर आसानी से या शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं, वे पदार्थ द्रव स्नेही पदार्थ और उनके विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को हम बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम कह सकते हैं बच्चों, द्रव स्नेही पदार्थ क्या, द्रव स्नेही पदार्थ है परिक्षेपण या द्रव माध्यम के साथ है हिलाने पर शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं। अतः द्रव स्नेही पदार्थ और द्रव स्नेही पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने या गर्म करने पर शीघ्रता से इनको द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है। ठीक, बहुत आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए इनको बनाने की कोई स्पेशल विधियां नहीं है। ठीक, अब हमारा दूसरा है क्या, द्रव विरोधी। क्या बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड या साल बनाने की विधियां। बच्चों, आप जानते हैं कि जो पदार्थ है द्रव या परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते हैं या नहीं आते हैं, वे द्रव विरोधी पदार्थ या द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को हम द्रव विरोधी कोलाइड या साल बनाने की विधियां बता रहे हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं द्रव विरोधी पदार्थ है द्रव या परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं आते हैं, अतः द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहला है संघनन विधियां। क्या है, संघनन विधियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड है, कंडेंसेशन मेथड्स। दूसरा है परिक्षेपण विधियां। कौन सी विधियां, परिक्षेपण विधियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन मेथड। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मेथड। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बच्चों संघनन विधियां बताऊंगा। संघनन विधियों में बच्चों क्या होता है, जो पदार्थ के छोटे छोटे अणु होते हैं उनको संयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, संयुक्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, संघनन विधियों में पदार्थ के अणुओं या आयनों को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा संयुक्त करके कोलाइडी साल अर्थात विलयन बनाया जाता है। जो बच्चों यहाँ संघनन विधियां मुख्य विधि है, मतलब संघनन विधियां भी कई विधियां हैं, अर्थात संघनन विधियां निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है क्या, ऑक्सीकरण। संघनन विधियों में पहला क्या है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, जल अपघटन है, उभय अपघटन है आदि क्या है, संघनन विधियों के अंतर्गत आता है।
आदि ऑक्सीकरण विधियों द्वारा, अपचयन विधियों द्वारा, जल अपघटन विधियों द्वारा, उभय अपघटन विधियों द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड या साल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, संघनन विधियों में ऑक्सीकरण विधि। क्या? ऑक्सीकरण विधि। बच्चों ऑक्सीकरण विधि में क्या है, ध्यान से आप सुनिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के तनुजलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा ऑक्सीकरण करके सल्फर का साल बनाया जाता है। मैंने आप लोग क्या बोला, हाइड्रोजन सल्फाइड या बताया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा ऑक्सीकरण करके सल्फर का, किसका? सल्फर का साल बनाया जाता है। सल्फर का साल बनाया जाता है। ये हो गया किसमें बच्चों? ऑक्सीकरण विधियों में। किसमें बच्चों? ऑक्सीकरण। अब दूसरी विधि है क्या, संघनन की दूसरी विधि है अपचयन। क्या है? अपचयन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। इसको क्या है? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश बोलते हैं बच्चों रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक। अब मैं आप लोगों को संघनन विधियों में रिडक्शन विधि अर्थात अपचयन विधि द्वारा कैसे द्रव विरोधी कोलाइड साल या विलयन बनाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया आदि धातुओं के जो साल होते हैं उनके लवणों के जलीय विलयनों का फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, हाइड्रोजीन हो गया, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल हो गया आदि अपचायकों द्वारा अपचयन करके साल बनाया जाता है। ठीक, एक बार आप लोग फिर सुनिएगा। अपचयन विधियों में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया आदि धातुओं के साल उनके लवणों, अर्थात उनके लवण का मतलब गोल्ड का लवण हो गया, सिल्वर का लवण हो गया, प्लेटिनम का लवण हो गया, उनके लवणों का किसके द्वारा? विभिन्न अपचायकों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिल एमीन आदि अपचायकों द्वारा अपचयन करके उनका साल बनाया जाता है। जैसे यहाँ हमें गोल्ड का साल बनाना हो, किसका साल? गोल्ड का साल बनाना हुआ तो गोल्ड का जो लवण होता है वो होता है आरिक क्लोराइड। क्या होता है? आरिक क्लोराइड। तो आरिक क्लोराइड के जलीय विलयन में, क्या आरिक क्लोराइड के जलीय विलयन को जब हम बच्चों जलीय विलयन में हाइड्रोजीन, क्या हाइड्रोजीन से मिला देते हैं अर्थात हाइड्रोजन प्रवाहित कर देते हैं तो यहाँ गोल्ड का साल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गोल्ड का साल प्राप्त होता है। और उसके बाद साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन गैस। ये तो हमें अगर हमें आरिक, यहाँ पर अगर गोल्ड का साल बनाना हुआ तो हमने क्या बोला? आरिक क्लोराइड के जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं तो यहाँ गोल्ड का साल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जैसे हमने ले लिया बच्चों प्लेटिनम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? प्लेटिनम, मतलब जैसे प्लेटिनम क्लोराइड हो गया, प्लेटिनम का साल प्लेटिनम के जलीय विलयन में, किसके? प्लेटिनम के जलीय विलयन में अगर हम हाइड्रोजन प्रवाहित कर देते हैं या हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो वहां प्लेटिनम का साल प्राप्त होता है। किसका साल प्राप्त होता है? प्लेटिनम का साल प्राप्त होता है। ठीक, ये तो हो गया बच्चों द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की अपचयन विधियां। अब मैं आप लोगों को जल अपघटन विधि बताऊंगा। कौन सी विधि? तीसरी विधि जल अपघटन। आप लोग वीडियो को रोककर आप नोट्स बना सकते हैं। संघनन विधियों में कौन सी है? तीसरी विधि है बच्चों जल अपघटन। जल अपघटन कौन सी विधि? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। क्या है? हाइड्रोलिसिस। ठीक, हाइड्रोलिसिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस बोलते हैं बच्चों। अब देखिएगा, जैसे कुछ धनवित्तीय धातुएं होती जो क्षीण होती है, जैसे क्षीण धनवित्तीय धातु में जैसे आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये क्षीण धनवित्तीय धातुएं हैं। तो इन धातुओं के साल कैसे बनाए जाते हैं? जल अपघटन विधियों में बताया जाएगा। तो बच्चों क्षीण धनवित्तीय धातुएं जैसे क्या हो गया? आयरन हो गया। क्या हो गया? आयरन हो गया। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया। क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम हो गया, फिर क्रोमियम हो गया। आदि धातुओं के ऑक्साइडों के साल या आदि धातुओं के ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों का साल इनके लवणों का जल अपघटन करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ
आपका आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया, क्या हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल बनाना हुआ तो फेरिक क्लोराइड, इनका फेरिक मतलब इसका लवण क्या है, फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड के लवण का जलपन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल बनाया जाता है। तो देखिएगा जैसे यहाँ FeCl3 है, क्या है, FeCl3 है, ये फेरिक क्लोराइड है बच्चों। फेरिक क्लोराइड का हम जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे, जल अपघटन, अर्थात फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन में हम फेरिक क्लोराइड के जल मतलब विलयन में हम जल प्रवाहित करते हैं तो यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल बनता है, किसका साल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। इसी प्रकार से जैसे हो गया यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का साल बनाना हुआ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम जल के साथ क्रिया करा देते हैं तो यहाँ बच्चों सॉरी यहाँ होल साइज रहेगा तो यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त हो जाता है, अर्थात एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का साल बनता है। ठीक, तो यहाँ ये हो गया जल अपघटन द्वारा, यहाँ मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का साल बनाया। अब यहाँ क्या है बच्चों, उभय अपघटन, चौथा है संघनन विधियों में, चौथा है उभय अपघटन, उभय अपघटन, उभय अपघटन। उभय अपघटन विधियों द्वारा द्रव विरोधी साल कैसे बनाया जाता है उसी के विषय में बताऊंगा बच्चों। यहाँ बच्चों जैसे आर्सेनियस, पहला पॉइंट है, क्या है, पहला पॉइंट है जैसे आर्सेनियस ऑक्साइड के तनुजलीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं तो आर्सेनियस सल्फाइड का साल प्राप्त होता है। ठीक, तो आर्सेनियस ऑक्साइड के, कौन से ऑक्साइड, आर्सेनियस ऑक्साइड के तनुजलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कौन सा साल प्राप्त होता है हमें, आर्सेनियस सल्फाइड का, क्या, आर्सेनियस सल्फाइड का यहाँ पर साल प्राप्त होता है AS2S3। ठीक, यहाँ 3H2O लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट के तनुजलीय विलयन में अगर हम सोडियम ब्रोमाइड, क्या, सोडियम ब्रोमाइड का विलयन प्रवाहित करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड का हमें साल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में हम क्या प्रवाहित करते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, क्या प्रवाहित करते हैं तो सोडियम ब्रोमाइड, तो हमें बच्चों प्राप्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड का साल, किसका साल, सिल्वर ब्रोमाइड का साल प्राप्त होता है, साथ साथ सोडियम नाइट्रेट का विलयन। इसी प्रकार से बच्चों जैसे सोडियम सिलिकेट है, क्या है, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयनों के मध्य हम उभय अपघटन अभिक्रिया कराते हैं तो सिलिसिलिक अम्ल का साल प्राप्त होता है, किसका, सिलिसिलिक अम्ल का साल प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है सोडियम सिलिकेट, Na2SiO2 सोडियम सिलिकेट है, सॉरी SiO3 है, सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रवाहित करते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल का H2SiO3 का साल प्राप्त होता है और साथ साथ यहाँ सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर यहाँ द्रव विरोधी कोलाइड या साल बनाने की दूसरी विधि बताऊंगा, परिक्षेपण विधि। आज मैंने आप लोग संघनन विधियां बताया, संघनन विधियों में आक्सीकरण विधि थी, अपचयन विधि थी, जल अपघटन विधि थी, उभय अपघटन, मैंने आप लोगों को चारों विधियां बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।